संसद भवन के शुरू होने से पहले ही विपक्ष और सरकार के बीच इस पर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों को इसी को लेकर आपत्ति है। विपक्षी दलों का कहना है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस मामले पर 19 विपक्षी पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री। तो विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही हो। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। क्यों राष्ट्रपति को नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया। ये हमें अच्छा नहीं लगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। हालांकि सरकार विपक्षी दलों के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार ने सबको आमंत्रित किया है, वो चाहते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का निर्माण करने वाले सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड को संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही स्पीकर के आसन के पास रखेंगे। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। इधर दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर भी केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन से जुड़े मुद्दे केंद्र सरकार के पास रहेंगे। बाकी मामलों में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह से काम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यानी अब दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी एलजी के पास आ गया है। अब केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुहिम छेड़ दी है। वो समर्थन जुटाने के लिए एक एक करके विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो चुकी है। केजरीवाल चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करें। केजरीवाल को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का साथ मिल गया है। हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो
या फिर केंद्र सरकार का अध्यादेश। दोनों ही मामलों में विपक्षी पार्टियों की लामबंदी साफ नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों का नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला सही है? प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं करना चाहिए? जिस संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दल बायकॉट कर रहे हैं, अध्यादेश के खिलाफ उनकी विपक्षी एकता का टेस्ट भी इसी संसद भवन में होगा। क्या विपक्षी दलों की एकजुटता वहां भी दिखेगी? तो आज चर्चा इसी पे होगी और दो मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष एकजुट देख रहा है और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हुए दिख रहे हैं। एक नई संसद के उद्घाटन के मौके पर बायकॉट का और दूसरा इसी बहाने केजरीवाल जी अपना भी पक्ष रखना चाहते हैं और विपक्ष की एकता का फायदा उठाना चाहते हैं कि वो दिल्ली में जो सर्विसेज वाला अध्यादेश आया उसको राज्यसभा में सारे राजनीतिक दल विरोध करें। क्या ऐसा होगा? दोनों में इसी बात बातचीत होगी। जो मेहमान हमारे साथ है उनसे आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील राजीव पांडे हमारे साथ है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े जी हमारे साथ होंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव पांडे जी, भाई ये 19 दलों ने बायकॉट किया है कि वो संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं पहुंचेंगे और उनका यह कहना है कि संसदीय परंपराओं को बीजेपी ने एकदम ताक पर रख दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी को से जो काम कराना चाहिए था वो स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? देखिए नीरज जी, 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी जी ने संसद में एनेक्सी था जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। राजीव गांधी जी एक लाइब्रेरी बनी थी, उसकी नींव रखने वो चले गए। विधानसभा में जो नए भवन उद्घाटन हुआ था उसको भी इंदिरा जी ने किया था महाराष्ट्र में। तो ये जो एक नॉन इशू जो है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इशू बनाने की कोशिश कर रही है। उनको मुबारक हो इस इशू को। देखिए, देश में जो डेमोक्रेसी का जो मंदिर है ना, ये उसके उद्घाटन समारोह का, और इसमें जिस प्रकार से कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियां इसको इशू बनाने की कोशिश कर रही है, ये देश की जनता देख रही है। डेमोक्रेसी में हमारा मंदिर है ये पार्लियामेंट है ना। एक तो राम मंदिर बन रहा है जो देश में 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों के इष्ट देवता है, और एक दूसरा जो डेमोक्रेसी का मंदिर है ना, उसके उद्घाटन समारोह पर इस प्रकार की का काम किया जा रहा है कि तो ये हिसाब से जिस तरीके से संविधान तो एक ही बार देश में सस्पेंड किया गया था नीरज जी। इंदिरा जी की जब सरकार थी उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था, और उस इमरजेंसी में दो पार्टियां थी, एक शिवसेना यूबीटी जो जहां महाराष्ट्र की जिसके साथ आजकल केजरीवाल जी आ रहे हैं, पहले गाली देते थे आजकल गलबैया डाल रहे हैं, और दूसरी सीपीआई। ये सब आज एक तरफ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है डेमोक्रेसी का, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसके उद्घाटन में ये विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझ करके इस इशू को बना रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि पीछे किस प्रकार की घटना हुई है, और इसके पीछे जो कारण है मैं बताता हूं। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष बाबू का वहां पर प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिस तरीके से नेशनल वॉर मेमोरियल बना, इस प्रकार की चीजों से जिस प्रकार से नाम जुड़ता जा रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, इससे इनको बड़ी दिक्कत है। अब इनको दिक्कत है, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो करती नहीं, उन्होंने तो संविधान को भी तोड़ा था। तो ये सब लोग साथ में मिलकर के हम तो जनता को बताना चाहते हैं। राजीव पांडे जी, लोकतंत्र का मंदिर है और हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति को माना जाता है, उन्हीं के नाम पे सरकार चलती है। तो उनसे अगर करा लेते तो क्या दिक्कत होती? क्या कोई? मेरा सवाल ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस विषय पर करा लेते नहीं करे। ये तो आपको फिर तो ओम बिरला जी से पूछना पड़ेगा, वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। ये केवल वही बता सकते हैं। इसको आप समझने का प्रयत्न करिए थोड़ा। मेरा कहना है ओम बिरला जी अध्यक्ष है, अब वो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बुलाया है, अब उन्होंने किया है तो उनका तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं इस चैनल पे। मेरा कहना है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आप इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति हेड है, लेकिन वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम करते हैं। सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है अमेरिका टाइप से, आप समझिए। और मेरा कहना है इस सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं। इसके लिए तो फिर आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, आपको हमारे जो माननीय अध्यक्ष की है
उनसे जाकर के आपको लेना पड़ेगा इंटरव्यू। इस विषय पर मैं बात नहीं कर सकता। मेरा कहना है इसको इशू बनाया जाता। मैंने आपको उदाहरण पीछे लाया। अब ये देखिए जो सारी पार्टियां हैं ये इस विषय को भी राजनीति से जोड़ रही है। एक लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है, उसको आप राजनीति से जोड़िए, क्योंकि विषय क्या है कि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके प्रोजेक्ट बन गया, वहीं पर नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया, वहीं पर नेताजी का। अभी ये प्रॉब्लम कुछ और है, आप इसको समझने का प्रयत्न करिए। ये मान लिया आपकी बात कि उन्होंने वो मौका चाहिए, मुद्दा चाहिए, उसकी वजह से वो विरोध करें। अच्छा एक चीज बताइए,